वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मज़े की होती हैं, जैसे कि आपने पहले देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको मज़े मज़े की वीडियो। बहुत हेल्पफुल सिर्फ बातें नहीं, वाकई की जो होता है वही बात करती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो जी बिल्कुल पहले की तरह एक नया आज आपके लिए रूटीन व्लॉग लेके आई हूँ कि कैसे मैं गर्मियों में जहाँ हमारा दिल नहीं करता काम को मेंटेन करने में, वहाँ मैं अपनी रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मेरे दिन का आगाज़ होता है सुबह नाश्ते से, जैसे सबका ही होता है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, नाश्ता वगैरह नाश्ता क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम इतनी जल्दी होती है ना कि शेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो बस यहाँ नाश्ता करने के बाद बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो फर्स्ट में बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने पहले खुद नाश्ता करना है, नाश्ते को डिले नहीं करना है, क्योंकि हम ख़वातीन में बहुत बुरी आदत होती है कि हम ये कहते हैं कि हम काम से फ्री होकर कर लेंगे या तब कर लेंगे, ऐसे में हम खुद की लापरवाही करते हैं। लेकिन तो आपने नाश्ता डिले नहीं करना, ठीक है ना। आपने पहले फर्स्ट नाश्ता करना है, तो उसके बाद हमने काम की तरफ आना है। अच्छा, जो सुबह के हमारा टाइम होता है ना, हम गलती करते हैं, हम ये करते हैं कि हम नाश्ते के बाद इसी होकर बैठ जाते हैं कि जिस सुकून से हम काम कर लेंगे, चलो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप मतलब काम तो करना ही करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि घंटे बाद या 2 घंटे बाद वो खुद ब खुद हो जाएगा, जी करना है। लेकिन जो शुरू के सुबह के हमारे 2-3 घंटे होते हैं ना, उसमें आप कोशिश करा करें कि अपने जो काम है ना उसको निपटा लिया करें, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद ना छोड़ा करें कि वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी है, मुझे मतलब ये होगा जो काम सुबह आसानी से हमारे फर्स्ट टाइम हो जाता है, जब 1-2 घंटे हम लेट हो जाता है तो हमें उतना ही ज़्यादा वो काम डबल भी लगता है और मुश्किल भी हो जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है, अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो मैंने जी सबसे पहले जो मेरी रूटीन होती है, मैं सबसे पहले घर सब नीट करती हूँ। ऐसे नहीं होता कि पहले आपने झाड़ू लगा लें, ऐसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और आपका काम में बिल्कुल भी ऐसे वो जो डबल हो जाता है। पहले हर चीज़ को आप जो नीट होता है, हर चीज़ को प्रॉपर अपनी जगह पे रखना, हर चीज़ को मेंटेन करना, सबसे मेरी पहले कोशिश यही होती है। अच्छा, ऐसे करने से तकरीबन हाफ़ काम आपका हो जाता है। उसके अलावा मेरी जो कोशिश होती है कपड़ों की, कपड़े में ज़्यादा दिन नहीं रखती, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि टाइम नहीं भी लगता, क्योंकि ख़वातीन बाज़ दफ़ा काफ़ी मसले आ जाते हैं। तो मेरी बस होती है, जब मेरे पास टाइम होता है ना, चाहे थोड़े चाहे ज़्यादा, मैं फ़ौरन से कपड़े धो लेती हूँ, ज़्यादा दिन कपड़े नहीं रखती मैं। उसके बाद आपको पता है प्रेस करना एक रूटीन का ही है, लेकिन जैसे कि आजकल गर्मियाँ है, दिल नहीं करता, तो मेरे बस यही होता है कि जो हस्बैंड के होते हैं ज़ाहिर है, और जो बच्चों के नॉर्मल डालने होते हैं, जैसे उन्होंने कल डालने परसों, तो 1-2 कर लेती हूँ, क्योंकि हम लाइट का इशू बहुत ज़्यादा होता है, कोई पता नहीं होता, कपड़ों का तो गुजारा नहीं ना होता, तो वो मैं मतलब कर लेती हूँ, हर चीज़ मतलब रख देती हूँ। अच्छा, उसके अलावा बस मैं और आप जब कपड़े धो लें ना, धोने के बाद जब आप उन्हें मतलब तो साथ के साथ तय बना लें, तो मैं उन्हें ना फ़ौरन मतलब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते। लेकिन अगर पड़े रहें, मतलब 1-2 दिन हम उन्हें पटक देना, तो इतने बुरे हो जाते हैं कि फिर बिना प्रेस करे गुजारा ही नहीं होता। तो बस ये हर चीज़ मेरे बस ये थी, सुबह मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्री होने के मैंने कहा पहले सबसे कमरों को नीट कर लूँ। अच्छा, ये डेली की रूटीन है, ये नहीं है कि एक दिन आप कर लो तो 10 दिन आप फ्री रहो। लेकिन ये होता है कि मैं उसके साथ ना एक दो एक्स्ट्रा निकाल देती हूँ। एक्स्ट्रा क्या होता है कि मेरी होती है कि मैं ना कुछ चेंज करती रहती हूँ। उसमें ये आपका खुद का माइंड भी बहुत चेंज हो जाता है। आप चाहे ये चीज़ करके देखिएगा, मतलब एक आज आपकी थोड़ी जो कमरे की रूटीन है ना, मतलब चीज़ें उनको थोड़ा सा मतलब उनकी जगह चेंज कर दें, कोई नई चीज़ ऐड कर दें, कोई नया फूल रख दें, मतलब कुछ कमरे में ना चेंज करें, उससे आपका दिमाग भी चेंज होगा, आप इतना अच्छा फ़ील करेंगे। मुझे तो बस ये है कि मतलब आज मेरी जो बेडशीट मैंने चेंज कर ली, या कुछ एक चीज़ उठा के दूसरी उसकी जो जगह है ना वो चेंज करती रहती हूँ। उससे कमरे की काफ़ी लुक चेंज होती है, नई-नई से लगता है, तो उससे खुद भी बना मतलब एक चीज़ देख-देख के हम बोर हो जाते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मतलब हफ़्ते में ना आप करती रहा करें, इससे काफ़ी अच्छा एक वो होता है। उसके बाद जी मेरा सबसे वैसे पहले मेरा यही होता है कि मैं पहले किचन अपना क्लीन करती हूँ। लेकिन जैसे कि आजकल आपको पता है, मेरे शायद है, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों में वैसे होती है, मक्खियों का इतना ज़्यादा इशू बना हुआ ना, कि इन दिनों में ना आप चाहे सफाई कर लो चाहे गंदगी, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं कि साफ़ करने के बाद भी बहुत ज़्यादा होती है। ओपन किचन में तो बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि जब वो दूसरा किचन होता है उसको बंद कर दो तो फिर मक्खियाँ चल जाती, लेकिन नहीं रहता ओपन किचन में। तो ये जहाँ इसके फ़ायदे हैं ना, तो वहाँ मुझे तो इसके ना उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान लगा लें, कि ओपन किचन का हर टाइम नीट रखना, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी आप गंदा नहीं छोड़ सकते, हर चीज़ को बाहर नहीं रख सकते, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके हैं। तो इसका एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप गर्मियों में मतलब जैसे मर्ज़ी ईज़ी होके खाना बना लो, कोई गर्मी का इशू नहीं होता। तो बस ये लगा लें, जहाँ फ़ायदा तो फिर नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले बस मेरी यही रूटीन होती है कि मैं सबसे पहले अपना किचन नीट करूँ, बाकी काम बाद में करूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरे बस मैंने आज कमरे वगैरह किए थे नाश्ता वगैरह करने के, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने कहा किचन साफ़ करने के बाद बाकी काम कर लूँगी।
अच्छा, यहाँ मैं कपड़े भी धो रही थी क्योंकि मैंने कल परसों भी कपड़े धोए थे, कुछ मैंने उठाए थे और कुछ फिर रखे भी हुए थे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह थी। तो मैंने कहा चलिए इनको भी साथ साथ वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ना तकरीबन 1 घंटे मेरा काम लगता है, 1 घंटे में मैं तकरीबन 4 काम 5 निपटा लेती हूँ। मतलब मैंने इधर किचन की सफाई भी कर लेनी, साथ साथ घर भी नीट कर लेना, तपड़ी झाड़ू और जी कपड़े, टोटली काम मेरा मतलब 1 घंटे लगना, लेकिन 1 घंटे में मेरे जो 4 5 काम है ना वो निपटा लेने। बाकी उसके बाद मेरे पास 4 5 घंटे बचेंगे, तो यकीन माने वो 4 5 घंटे फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, वो तो खैर आपको पता है बातें इतनी होती हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होती है, पता नहीं चलता बातें करते करते कहाँ से चले गए। अच्छा जी, मेन बात आती हूँ एक और जो मैंने जो नोट की है। अच्छा, मेरे जो सबसे ना मैं ये हैंड और जी फुट के लिए क्रीम है, ये रखती हूँ। माशाल्लाह से आप बर्तन धोती हैं ना, अब थोड़ी सी ले लें और मतलब अपने ना जो अच्छे से हाथों को मसाज कर लें। यकीन माने मेरा आप हाथ देख लें, बर्तन सबके घर में होते हैं, 3 3 4 दफ़ा धुलते हैं। ये नहीं है कि भाई ये किसी के घर में बर्तन का काम नहीं होता। और जैसे मैं अकेली हूँ, हर चीज़ मैनेज करती हूँ, कपड़े धोना, घर, हर चीज़ करती हूँ। ये भी नहीं है कि कोई हेल्पर है कुछ भी है तो भैया आप कैसे करती हूँ। अब मैं ये कहूँ कि मैं ये कोई क्रीम यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ यूज़ नहीं करती। लेकिन मैं ये चीज़ क्या करती हूँ कि जब मैं बर्तन धोना तो अच्छे अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया करें। जो हमारी साबुन हमारे हाथों में रह जाती है ना, उससे हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, फटने लग जाते हैं और इतने बुरे हो जाते हैं, मतलब सख्त हो जाते हैं। यकीन माने आप मैं ये नहीं कह रही कि आप यही लें, लेकिन आप इजीली भी किसी भी शॉप पे चल जाओ ना, हैंड और फुट की इतनी प्यारी प्यारी क्रीमें आई हुई हैं, मतलब कोई अच्छी से ले लें। अगर आपने नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उससे नाम भी शेयर कर दूंगी। और उसके अलावा और भी आपको एक ईजीली जो सस्ती मिल जाएगी वो आपसे आप शेयर करूँगी। और आप यकीन माने जब वो आप इजीली रख लिया करें, थोड़ी सी लेके बर्तन वॉश करने के बाद अच्छे से अपने हाथ पाँव पे कर लिया करें। मतलब स्पेशल आपको कोई नहीं कि आप अपने टाइम निकालें, 1 2 घंटा निकालें, खुद की केयर करें। आप काम के साथ साथ ही खुद की केयर कर सकती हैं ना। जैसे अब बर्तन धोएं, मतलब बहुत सी खवातीन बैठ के भी धोती हैं ना, मतलब जब आप बैठ के बर्तन धोने के बाद अपने साथ साथ पाँवों की भी कर लें, हाथों की भी कर लें। मतलब एक चीज़ में ना 2 2 3 3 फ़ायदे हो जाते हैं। उसके साथ साथ जैसे शाम में खाना बना रहे हैं, खाना तो बन ही रहा, साथ साथ थोड़ा सा बेसन भी लगा लें, थोड़ा सा टमाटर भी लगा लें, मतलब डबल डबल केयर हो जाती है ना। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है, आप इन्हें फॉलो करके यकीन माने अपनी भी केयर किया करें। सारी चीज़ घर के तो ठीक है, होते ही होता है, तो आप अपने जैसा घर माशाल्लाह सपने चमकाते हैं ना, तो खुद को भी चमकाया करें, तो खुद की भी केयर करें। तो बस जी, आज मेरी जी छोटी सी रूटीन, छोटी तो नहीं थी लेकिन जो भी है आपसे शेयर करती हूँ, आज में आपको पसंद आई होगी। तो आप एक प्यार से कमेंट्स करती जाइएगा। और जी, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होती है, मोहब्बत होता है, जो प्यारा सा कमेंट्स होता है, और ये बड़ा प्यारा एक हौसला भी होता है। जब एक आपका जो प्यारा सा कमेंट्स होता है ना, वो कहते हैं ना, एक हौसला मिल जाता है, हिम्मत मिल जाती है। जैसे काम करके जब कोई कहता है ना भाई इसने इतना काम किया, ऐसे किया वैसे किया, हौसला होता है ना। तो ऐसे जब कि आपका वीडियो पे प्यारे से कमेंट्स आता है ना, तो बहुत ज़्यादा हौसला हो जाता है। तो उम्मीद है आप सब दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी बस यहाँ बिल्कुल कहते हैं ना, अब अपने लिए टाइम है तो खुद के लिए निकालें, खाया पिया करें, एंजॉय किया करें, छोटी सी ज़िंदगी है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।